प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे। सद्गुरुदेव ओशो कहा करते थे कि जब हम ईश्वर को मान लेते हैं उसको ईश्वर कभी नहीं मिलता, क्योंकि मानने वाले के लिए ढूंढने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। जो मान लेता है वो संतुष्ट हो जाता है और जो मानता नहीं है वो उसकी खोज में लगा रहता है और अंततः वो अपने अंतःकरण में उसको खोज लेता है। लेकिन हम तो मानने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। 99% लोग ईश्वर को, जब भगवान की प्यास उठती है उनके अंदर, धर्म की प्यास उठती है, तो वे अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करते, अपने अंतःकरण को परिवर्तन नहीं करते। वो मंदिर घूमे आते हैं और कहते हैं हम तो धार्मिक हो गए। धर्म अगर इतना सस्ता होता, परमात्मा को पाना इतना सस्ता होता, तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति मंदिर जाता है, तो क्या वो धार्मिक हो गया? नहीं दोस्तों, मंदिर जाने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। उसके अंदर की गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं खत्म होती दोस्तों। वो हमारा अंतःकरण जब हम साधना करेंगे तभी वो शुद्ध होगा। इसलिए तो जब भक्त के महापुरुष संत सद्गुरु आते हैं उनका विरोध बहुत होता है, क्योंकि वो वक्त के समय में नहीं समझ सकते लोग उनको। और फिर जब वो चले जाते हैं तब उनको पूजते रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ जब कोई जागृत अवस्था में जागता है दोस्तों, तो वो तुम्हारी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साधना में मदद कर सकता है। और बाकी जो तुम साधना कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आई, तुम इस जहाँ के पार जो सूक्ष्म शरीर है उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए तो कोई हमें देहधारी गुरु ही चाहिए। तो सद्गुरुदेव ओशो कहते थे कि आज मेरे बारे में इतनी आलोचना, इतना विरोध हो रहा है, एक समय आएगा कि यूनिवर्सिटियों में मेरे को पढ़ाया जाएगा और आज मेरे को लोग आलोचनाएं करते हैं। और आज देख रहे हैं हम वही समय, आज लोग ओशो पे PhD कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन वो जब जिंदा थे तो हमने उनके साथ क्या सबक किया। दोस्तों ऐसे ही महापुरुष कबीर साहब थे, कबीर संत कबीर थे, उन पे लोग जितना अध्ययन आज के टाइम पर दोस्तों कबीर पे हुआ है, अभी तक किसी महापुरुष पे नहीं हुआ। और जब वही कबीर अगर जिंदा होते और किसी यूनिवर्सिटी की, ओशो कहा करते थे, किसी यूनिवर्सिटी में अगर चपरासी की नौकरी के लिए भी जाते तो माँ उनको चपरासी की हैसियत पे भी नहीं रखा जाता। और आज वो चले गए तो आज उनके नाम पे PhD हो रही हैं, लोग तरह तरह का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा दोस्तों मनुष्य का स्वभाव ही है वो कि हम जीते को कभी नहीं मानेंगे, जीते पर श्रद्धा कभी नहीं कर पाएंगे। जो बुद्ध पुरुष चले गए हैं उनको ही मानेंगे, क्योंकि वो कुछ कहेंगे ही नहीं। हम अपने हिसाब से पूजा कर लें, चाहे सही करें या गलत। और जिंदा जो महापुरुष होगा, आपके जीवन में कुछ अड़चन आएंगी, साधना में समस्या आएंगी, वो आपको रोकेगा और बताएगा वास्तविकता जीवन क्या है। तो जब ओशो से एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं आपसे अतिशय प्रेम करता हूँ और लोग बाग मुझसे पागल कहते हैं, तो ओशो ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। सद्गुरुदेव ओशो कहते थे कि दुनिया पागल भी समझे तो कोई बात नहीं, असली बात तो वो है कि परमात्मा क्या समझता है। ऐसे ही दोस्तों जब उसके रास्ते पे निकलते हैं तो हमारी आलोचना होना, दुनिया हम पर तरह तरह की लालचन लगाएगी, स्वाभाविक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों, तब कहीं ना कहीं उसके रास्ते पर चल ही नहीं रहे, इसलिए आपका कोई विरोध नहीं हो रहा। क्योंकि विरोध तो तभी होगा जब आप उसकी ओर चलेंगे। क्यों? आप हर चीज़ से समझौता करेंगे, हर चीज़ को मानने लगेंगे, तो आप उससे नहीं मिल सकते। ओशो कहते थे मानने वाले व्यक्ति कभी उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जानने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब मानने लगेंगे तो जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो जो व्यक्ति जानने की कोशिश करेगा
वो ही उस मालिक से मिल सकता है। और मानने में संतुष्ट हो जाते हैं तो नहीं मिल पाएगा वो। इसलिए तो सतगुरुदेव भगवान ने कोई लाग लपेट नहीं किया, उन्हें सीधे सीधे सत्य को जैसा था वैसे ही कह दिया कि सत्य को किसी किताबों में, किसी शास्त्रों में नहीं ढूंढा जा सकता। वो तो व्यक्ति के अंतःकरण से ही प्रकट होता है। और वो अनुभव दोस्तों किसी किताबों से, मजहबों से नहीं होता। जब कोई शांत चित्त होके बैठने लगता है अंतःकरण में, उसको रस आने लगता है, अपने भीतर के अंदर के लोगों से जुड़ता है दोस्तों, तभी वो भगवान स्वरूप होता है, उस ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और जब तक हम साधना नहीं करेंगे, अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे दोस्तों, तभी तक हम मुसीबत उठाएंगे। आजकल आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि सब लोग जो कहते हैं इसने हमारे धर्म को खंडित कर दिया, इसने ऐसा के बोल दिया वैसा। धर्मों को दोस्तों कोई खंडित ही नहीं कर पाता। मैं तो दोस्तों कहता हूँ मेरे धर्म को कोई खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा धर्म आत्मा है। अब आत्मा को बताओ आप कैसे खंडित कर सकते हैं कि आत्मा से कोई कुछ कहता है। इसलिए तो अपने मूल स्वरूप को पहचानो, आपके धर्म को कोई खंडित नहीं कर पाएगा। वास्तविकता आपका धर्म अपनी आत्मा को जानना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही आपका धर्म है। जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उनको कोई खंडित नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब हम कोई शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें ईश्वर के पाने के मार्ग छिपे रहते हैं, वो ही ईश्वर नहीं होते। हम लोग तो उन्हें ईश्वर समझ के पूजने लगते हैं। आज के लोग, अंधे बहरे लोग, जब कोई चीज़ पढ़ने लगते हैं तो उन्हें ईश्वर समझने लगते हैं। तो तुम्हारे अपने मूल स्वरूप को आप कैसे पहचान पाओ? उसमें तो रास्ते दिए गए हैं, आप ध्यान के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, उसमें तरह तरह के मार्ग दिए गए हैं, लेकिन अंत में जाके सब एक जगह मिल जाते हैं। तो मार्गों में ना फंसें, अपने हिसाब से अपना मार्ग चुन लें कि मुझे कौन सा मार्ग जचता है दोस्तों। तो मैं अपनी कहूँ दोस्तों, मुझे तो भक्ति मार्ग भी जमता है और ध्यान मार्ग भी जमता है। और मैं हर चीज़ से जिसको जो सूटेबल बैठ जाए वो करे, और आप उस मालिक से जुड़ें कि परम सुख और परम शांति दोस्तों उसको जुड़ने से ही मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। तो ओशो कहते थे कि समाधान, परमानेंट समाधान चाहिए तो समाधि में ही जाके मिलेगा दोस्तों, और कहीं नहीं मिलेगा। जब एक बार ओशो से किसी ने पूछा क्या आप के कोई गुरु थे? ओशो ने कहा नहीं, मेरे कोई गुरु नहीं थे, लेकिन आप इसको नियम मत बना लेना कि मेरे गुरु नहीं थे तो आप भी गुरु नहीं बनाओ। क्योंकि जब हम कोई नियम बना लेते हैं तो हम बंधन में बंध जाते हैं। तो ओशो ने कहा कि कोई जब तुम्हारे अंदर गहरी प्यास होगी परमात्मा के लिए तो तुम बगैर गुरु के भी मिल जाओगे, लेकिन जिसके अंदर प्यास ही नहीं है उसे नहीं मिलता। तो ओशो ने स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि इसको पूरा नियम ही मत बना लेना कि मैंने नहीं बनाया तो आप भी गुरु नहीं बनाओगे। लेकिन गुरु जो बना लेता है दोस्तों, उसके लिए वो मार्ग सरल हो जाता है और सहज वो मालिक, उस परमात्मा मिल जाता है। अन्यथा स्वयं की खोज में तो दोस्तों बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आज के टाइम पे आदमी परमात्मा की उसके अंदर प्यास ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से उनको? आप गुरु बनाओ या ना बनाओ, कुछ हो। जब प्यास हो जाती है दोस्तों तभी हम गुरु की ओर निकलते हैं। आज तो हम जो शास्त्रों में लिखा है गुरु बनाना निवारा, तो फॉर्मलिटी, औपचारिक तौर पे हम गुरु बना लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं पाते, समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो इसीलिए अपने जीवन में किसी बुद्ध पुरुष के सानिध्य में बैठें और बैठे ही ना रह जाएं, अपना दिया बनाएं। जैसे बुद्ध ने कहा अप्पो दीपो भव। हर महापुरुष चाहता है कि जिस प्रकार मैंने ज्ञान को प्राप्त किया आप भी उस ज्ञान को प्राप्त करें। कोई महापुरुष धरती पे ऐसा नहीं कि कोई महापुरुष या कोई गुरु चाहे कि मेरे शिष्य को ज्ञान प्राप्त ना हो। और मूल उद्देश्य हर गुरु, हर सदगुरु का वही होता है कि मेरे शिष्यों को, हर व्यक्ति को, जिस पर जन्म सिद्ध सब व्यक्तियों का अधिकार, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए दोस्तों किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए।
ज्ञान को प्राप्त करने का हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, ज्ञान परमात्मा के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, चाहे कोई भी हो। जो उसका सच्चे लगन से उसकी इबादत, ध्यान, भजन करता है दोस्तों, उसको वो जरूर मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो। आप पुरानी कथाओं में देख लो, अलग अलग मजहब के लोगों ने भी भगवान को पाया। जब उसने मिलने में भेदभाव नहीं किया तो हम लोग क्यों भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति सदगुरु कहा करते थे कि आज हम लोग ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं, जाति प्रथा। इसलिए तो बुद्ध पुरुष पूर्ण तरीका से स्वतंत्र रहते हैं, उनकी कोई जाति, कोई मजहब नहीं रहता। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इसलिए जब कोई हमें सच्चे संत, सच्चे बुद्ध पुरुष मिल जाए तो उनके चरण में नतमस्तक होके बस उनसे एक ही प्रश्न करें कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे उस आत्म तत्व को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। जब हम ऐसे प्रश्न किसी बुद्ध पुरुष से पूछने लगते हैं दोस्तों, तो बुद्ध पुरुष भी अंतर से खुश हो जाते हैं कि ये अपनी मुक्ति का मार्ग, जो व्यक्ति अपनी मुक्ति का मार्ग चाहता है या मुक्ति खोजना चाहता है, उसको कोई ना कोई सदगुरु, कोई ना कोई बुद्ध पुरुष जरूर मिल जाते हैं। जिनके अंदर अभी प्यास ही नहीं है, उनको महात्मा या संत उसी को मिलते हैं दोस्तों जिनके अंदर प्यास है उस मालिक की, उस परम पिता परमात्मा की। और जिसके अंदर प्यास ही नहीं, उसको नहीं मिलते। तो ओशो कहते हैं कि सब प्रथम हमारे अंदर ईश्वर की प्यास होनी चाहिए। जब हमें ईश्वर की प्यास ही नहीं होगी तो कुछ भी होने वाला नहीं। आज कुनकुने होके लौटे आओगे। बहुत से लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें क्या करें, चलो मंदिर चलो। ऐसे धार्मिक नहीं होते दोस्तों। हमारा मन उनकी ओर जाना चाहिए, प्रभु की ओर। के बूढ़े हो गए, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उन्हें चलो माले जप रहे हैं। माला जपने की कोई एज कोई नहीं रहती। और कोई ये ना सोचे कि हम बुढ़ापे में ही ध्यान भजन करेंगे। भजन ईश्वर की प्राप्ति दोस्तों जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो कोई पर्टिकुलर उसकी एज नहीं है। जिस दिन साधक के अंदर, भक्त के अंदर ईश्वर की प्यास उठती है, उसको कहते थे कि प्यास उठेगी तो वो जरूर मिलेगा, भीतर प्यास ही नहीं में होगी तो वो कभी नहीं मिलेगा। तो आज के विचारों को हम यहीं विराम देते हैं दोस्तों। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।